पहला सवाल आपके सामने है और पहले सवाल का आंसर क्या होगा भाई? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या प्रोड्यूस करती है? दोस्तों बैटरी जो आप लगाते हो यही तो काम करती है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि अवेलेबल करवाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा है इंद्रजीत की सर सुन सुन के पक गह चुके हैं। तो इंद्रजीत आपके पास में म्यूट करने का ऑप्शन है गाइज, आप जो है जब प्लस की बात हो तो आप म्यूट कर सकते हैं जब आपको लगता है तो। और जिन बच्चों की काम की चीज़ है, जिनको लगता है कि भाई पेपर निकालना है और अच्छी प्रिपरेशन करनी है, अभी नहीं हो पाई है अच्छी प्रिपरेशन, तो आप इसको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है और आपके पास में बाद में जो है बच्चों के पास स्किप करने का भी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर दोस्तों उल्टा काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में करती है, और बैटरी क्या करती है भाई? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, ओके, बच्चे हंस रहे यार चलो ठीक है ना, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम को छोटा संविधान कहा जाता है? सिंपल सा सवाल है और आपको इसका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट जो था ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था भाई? 1976। पहला सवाल कौन से साल में हुआ? दूसरा सवाल कौन सा हमारा ये संशोधन था? और तीसरा सवाल कि इसके अंदर दोस्तों किसके टाइम पे किया गया था? तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे किया गया था। काफी उथल पुथल मचा दी गई थी, काफी चीजों को इसके ऐड ऑन किया गया था। पावर सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की रिड्यूस करने की भी कोशिश इसमें करी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड ऑन करी गई थी, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें करी गई, तो इसलिए उसको मिनी संविधान कहते हैं। प्रिम्बल के अंदर भी चीजें जो है ऐड ऑन करी गई थी। सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है ऐड ऑन करी गई। समझ गए मेरी बात? प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी बिल को वापस नहीं भेज सकता, ये भी ऐड ऑन किया गया। बाद में जो है जनता पार्टी है, उनको दया है प्रेसिडेंट के ऊपर, तो उन्होंने वापस से क्या कर दिया, इसको बदलाव कर दिया और बोला कि एक बार बेचारा वापस भेज सकता है। समझ गए? तो इस तरीके से काफी सारे अमेंडमेंट की यहाँ पे बातचीत करी गई थी। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करी गई है? शोषण के विरुद्ध देखो हमारा जो दोस्तों भाग 3 है, उसमें हमारे 12 से लेकर 35 है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल, ठीक है, राइट्स है, जो कि आपके हैं दोस्तों, देश में होने जरूरी है। और इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर दोस्तों आपको मालूम है 23 और 24, ठीक है, ये आपके किस चीज को लेकर है? एक्सप्लॉयटेशन को लेकर है ना, शोषण के खिलाफ है। और 23 जो है आपके किस चीज को लेकर है? एक्सप्लॉयटेशन। ये देख सकते हो आर्टिकल 23 और 24 इसी के बारे में बात करते हैं। समझ गए? ठीक है, 23 और 24 इसी के बारे में बात करते हैं कि भाई आप ह्यूमन की ट्रैफिकिंग नहीं करोगे, बेचोगे, खरीदोगे नहीं, है ना, और किसी को जबरदस्ती जो है वो भीख नहीं मंगवाओगे। 14 साल से कम बच्चों को क्या नहीं करोगे? आप कोई भी डेंजर जॉब जो है फैक्ट्री में, माइन में नहीं लगवाओगे। समझ गए मेरी बात? तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ में भाई वीडियो को कर दो शेयर ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। अगला सवाल है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी कम करना क्या कहलाता है? जो कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर काफी हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही बोल रहा है एक बच्चा अविनाश, जबरदस्ती वर्क आप नहीं करवा सकते हो किसी बच्चे से, है ना। ठीक है, चलो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिसइन्वेस्टमेंट दोस्तों, विनिवेश होता है जिसके द्वारा सरकार जो है अपना कर्ज जो होती है उसको कम करने की कोशिश करती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देवराय का युद्ध किसने के बीच में लड़ा गया? देवराय जो कि अजमेर के पास में है, यहां पे युद्ध दोस्तों किसके बीच में लड़ा गया था ये आपको बताना है। ओके, कब हुआ था? ये हुआ था कोई 1659 के टाइम पे जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और औरंगजेब दोस्तों उसने जो है किसको हराया था? यहाँ पे दारा शिकोह को हराया था। समझ गए? इसके ब्रदर के खिलाफ जो है इस लड़ाई को उसने जीत लिया था। ठीक है, ओके, तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है।
बैटल ऑफ धर्मात भी आपको मालूम है, एक और बैटल इसी तरीके से धर्मात बैटल है, उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था, सेम कॉपी पेस्ट। ठीक है, चलो, और ये अजमेर के जो है, अजमेर में हुआ था ये युद्ध, है ना। वाच संपत्ति सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में दिया जाता है? सम्मान है दोस्तों ये, वाच संपत्ति सम्मान, बताओ भाई किसको दिया जाता है, किस मतलब फील्ड में जो है दिया जाता है? सुना है नाम तो मेरे ख्याल से पहली बार है जो कि सुना होगा लोगों ने इसका नाम। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों दिया जाता है 1991 के अंदर, जैसे कि भारतीय बाकी अवार्ड स्टार्ट करे गए, ये भी किया गया। और ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है दोस्तों, लिटरेचर के अंदर अगर कोई काम करता है तो, समझ गए। जैसे कि आपको मालूम है सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, बिहारी पुरस्कार है ना, वैसे ही वाजपेयी पुरस्कार भी है जो कि ये क्या संस्कृत के अंदर स्पेशली दिया जाता है। ओके, संस्कृत के अंदर। मतलब देखो के बिरला फाउंडेशन क्या करती है, देखो मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ बात, ये बहुत बार पेपर में आता है। के बिरला फाउंडेशन जो है ना, 1991 में इन्होंने क्या किया, काफी सारे अवार्ड है जिनकी शुरुआत करी ताकि क्या कर सके, लिटरेचर को प्रमोट कर सके। जरूरी है भाई, लिटरेचर भी बहुत जरूरी है, किताबें अच्छी नहीं होगी तो ज्ञान कहां से लोगे, समझ गए। उसी तरीके से सरस्वती सम्मान की स्टार्ट किया गया, सरस्वती सम्मान जो कि हिंदी के लिए दिया गया, मतलब समझ रहे हो, मेजरली हिंदी में था लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया गया, सभी जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है ना, जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है, जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, उसके लिए इसको कर दिया गया। उसी तरीके से दोस्तों व्यास सम्मान किया, व्यास सम्मान की बात करें तो ये पोइट्री के लिए है जो कि हिंदी में करते हैं। उसी प्रकार से बिहारी पुरस्कार स्टार्ट किया गया, बिहारी पुरस्कार, ठीक है। बिहारी पुरस्कार की बात करें तो ये हिंदी और राजस्थानी के अंदर दिया जाता है, जो राजस्थान के लोग जो अगर काम करते हैं किसी के अंदर लिटरेचर में, राजस्थानी, ठीक है। उसी तरीके से एक और शंकर पुरस्कार एक और है, वैसे मैं आप शंकर करके भी इन्होंने स्टार्ट किया था, शंकर पुरस्कार, ठीक है ना। ये भी क्या इसके अंदर हिंदी के अंदर दिया जाता है। उसी प्रकार से ये वाजपेयी जो है ये बता दिया मैंने आपको, है ना। तो ये सारे जो है ये मिलता है संस्कृत के अंदर, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सरस्वती सम्मान के अंदर बात करें तो कितने रुपए, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। व्यास सम्मान के अंदर कितने, कोई 2.5 लाख रुपए के आसपास है, ओके। और इसके अंदर जो है ना ये वाजपेयी पुरस्कार, इसके अंदर कोई 1.5 लाख रुपए के आसपास मिलता है, 1.5 लाख रुपए, ओके। बाकी ये शंकर और बिहारी का तो मेरे को ही पता नहीं है, ठीक है। चलो आगे बात करें। ढाका में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, बताओ भाई, अनुशीलन समिति ढाका के अंदर कौन थे भाई, जल्दी से आंसर करो। काफी मुश्किल सवाल लगेगा आपको वैसे तो खैर, और है भी, मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ठीक है, यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका दोस्तों, देखो ये जो है ना पुलिन बिहारी दास करके एक थे, उनके द्वारा 1902 में इसकी शुरुआत करी गई, ठीक है। और ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था, ये भी सीक्रेट सोसाइटी थी बंगाल के अंदर, है ना, तो जो कि देश की आजादी के लिए काम करे। तो पुलिन बिहारी दास आपका सही आंसर हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से आंसर करो भाई। और भी बहुत सारी फेमस किताबें हैं इनकी, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग के लिए, द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स। कहां से बिलोंग करती है, ये आपके शिलोंग, आसाम से, मतलब मेघालय से बिलोंग करती है, ठीक है। अरुंधति रॉय इनका नाम है, बिल्कुल सही जवाब दिया है काफी सारे बच्चों ने दोस्तों, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस और साथ में द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग, 2 किताबों का नाम याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे, ऑपरेशन फ्लड दोस्तों स्टार्ट किया गया था, एक तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन ही था एक तरीके से, ये इसी का दूसरा नाम है, जो कि अमूल के जो संस्थापक थे वर्गीस कुरियन, इनके द्वारा किया गया था, समझ गए। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन संगति के अध्यक्षता किसने करी थी, काउंसिल,
प्रथम जैन जो काउंसिल हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जल्दी से बताओ भाई। पहली बार कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी ना। फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी दोस्तों वो पाटलिपुत्रा, जिसको आज अपन पटना कहते हैं, तो पहली जो है वो पाटलिपुत्रा में करी गई थी। और टाइम पीरियड कोई था 700, 600, 700, ठीक है, 600, 700 एडी के टाइम पे आई गेस, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ रहा है, कहा स्थूल भद्र, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। और दूसरी वाली जो करी गई वो वल्लभी के अंदर करी गई थी। दूसरी वाली कहाँ पे? वल्लभी। ये भी पेपर में पूछते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वल्लभी के अंदर करी गई थी, है ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 300 बीसी में हुई थी, 300 बीसी के अंदर हुई थी। स्थूलभद्र जो है उन्होंने अध्यक्षता करी थी, है ना, 300 बीसी के अंदर, ठीक है। एडी के अंदर जो है दूसरी वाली हुई थी बाद में। ओके, चलो। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके घटते ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करें। बताओ भाई सबसे ऊंची कौन सी है? देखो माउंट एवरेस्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये तो कट गया। सेकंड नंबर पे K2 है, तीसरे पे कंचनजुंगा है। तो आप इसी तरीके से आसानी से आंसर निकाल सकते हो। K2 का नाम क्या है? दूसरा गुडविन ऑस्टिन, यानी कि पहला हो गया, फिर हो गया कंचनजुंगा यानी कि चौथा। उसके बाद यहाँ पे देखो पहला और चौथा, यानी कि ये आपका सही आंसर हो गया, क्योंकि पहला और चौथे में फिर आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद में जो है ना नंगा पर्वत है, उसके बाद में फिर आपके यहाँ पे गशोरब्रूम है। ये भी आपके गशोरब्रूम भी जो है ये भी आपके जो हिमालयाज है ना, ग्रेटर हिमालयाज, उसी का पार्ट है। तो ये आपका यहाँ पे ज्यादा रेलिवेंट आंसर है, जो कि होना चाहिए, समझ गए। तो आप देख सकते हैं कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, इस तरीके से, ठीक है। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है? जल्दी से बताओ भाई, शहर के बारे में आपको बताना है। विश्व धरोहर शहर कौन सा है? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आंसर क्या होगा आपका? सिंपल सा क्वेश्चन है, अहमदाबाद है, उसके बाद में जयपुर। 2 ही शहर है जो कि यूनेस्को हेरिटेज सिटी के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। जयपुर को तो अभी 38 था, बाकू के अंदर हुई थी अजरबैजान में इनकी मीटिंग, वहां पे इसको इंक्लूड किया गया था, समझ गए। गोवा कब भारत का स्वतंत्र राज्य बना? स्वतंत्र राज्य कब बना? देखो 1961 में तो पोर्चुगीज के द्वारा जो है गोवा को आजाद कराया गया, लेकिन 1987 में जाके क्या हुआ, ये जो है अपना क्या बना? स्टेट बना। तो बी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समझ गए मेरी बात। परमाणु रिएक्टर के नियंत्रण खंडों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को दोस्तों कौन सी रॉड्स यूज करी जाती है? जल्दी से आंसर करो भाई। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका कैडमियम। कैडमियम को काम में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, और कैडमियम या फिर प्लूटोनियम भी आप अगर एग्जाम में आ जाए तो यूज कर सकते हैं, इसके अंदर कई सारी चीजें इंक्लूड होती है। कौन सी नीति इसमें कराधान के उपयोग सार्वजनिक खर्चों एवं सार्वजनिक ऋणों में प्रबंधन से संबंधित है, जिससे कि निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके? आंसर बताओ भाई क्या आ रहा है? प्यास व्यास लगे किसी को तो पानी के बूंदे हैं यहाँ पे, आप पी सकते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यार क्या होता है कि आपको 2 तरीके होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, आरबीआई जो है जनता तक पैसे कैसे देगा, ये पॉलिसी आरबीआई की होती है, जिसको अपन बोलते हैं मुद्रिक नीति, मॉनेटरी, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, याद है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, इसको मौद्रिक नीति है जो कि कहते हैं। और जनता से वापस पैसा गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगा, ठीक है, ये वाली को क्या बोलते हैं भाई? फिस्कल पॉलिसी। ये वाली लेके आती है सरकार और ये वाली लेके आती है आरबीआई, समझ गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? राजकोषीय नीति आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, गणक मशीन का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटिंग मशीन के इन्वेंटर कौन थे दोस्तों? कैलकुलेटिंग
बताओ भाई, कैलकुलेटिंग जो है लेटिंग मशीन के फाउंडर कौन थे? आंसर क्या होगा यहाँ पे? देखो पास्कल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पास्कल है ना, उन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटिंग जो है वो मशीन बनाई थी 1642 के अंदर। ओके, 50 प्रोटोटाइप है जो कि उसके बाद में इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे पब्लिक के लिए। समझ गए? ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, और पास्कल की आपको मालूम है यूनिट भी होती है ना, प्रेशर की यूनिट होती है। इंटरनल प्रेशर, स्ट्रेस जो है, यंग मॉडुलस जो है, उसको मेजर करने की भी क्या होती है दोस्तों? पास्कल यूनिट होती है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसके बराबर होती है भाई? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं अपन इसको। तो ये 1 पास्कल के बराबर होती है। समझ गए? इसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, जो कि अपन क्या बोलते हैं, किसके बराबर होती है? 101 क्या था? 325 पास्कल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना 101 325 पी है, वो होता है। ओके, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलो भाई, कमरे के तापमान पर किसी द्रव का उसके वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लिक्विड अगर वेपर में बदल जाए तो भाई क्या बोलेंगे उसको? सिंपल सी बात है यार, इवेपोरेशन कहेंगे। पानी जो है वो बाष्प में बदल गया, इवेपोरेशन हो गया। समझ गए? ठीक है, अगला सवाल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में भारतीय नेतृत्व किसने किया था? बताओ भाई, इलाहाबाद के अंदर किसने किया था? इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, कौन थी? देखो, इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली करके एक लीडर थे दोस्तों, लियाकत अली। तो इनके द्वारा जो है ना इलाहाबाद के अंदर जो है वो काम किया गया था 1857 के अंदर। जैसे कि झांसी के अंदर ताता तोपे, जानी जश्मी बाई थी। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको वैसे कोई काम था नहीं, बुढ़ापे के अंदर जो है बिन बात ही लीडर बना के रंगून भिजवा दिया, वो थे, है ना। और ऐसे कई सारे लीडर्स थे उस टाइम पे। ओके, तो ये आपको इलाहाबाद के बारे में ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपको मैंने कल भी बताया था इसके बारे में। गांधी अरविंद पैक्ट के बाद में सेकंड राउंड टेबल के अंदर उन्होंने 1931 सितंबर के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, बाकी सारों ने, कई सारे लोग थे, तीनों में सब पार्टिसिपेट किया। बार बार लंदन जाके घूम के फिर के बढ़िया आ जाते थे। 6 से 14 साल के वर्षों को RTI के बारे में आपको बताना है। RTI के अंदर दोस्तों कौन सा संविधान में ऐड किया गया था? इसको किया गया राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार। कौन सा है भाई? आर्टिकल 21A के तहत इसको ऐड किया गया था। समझ गए? 86 कॉन्स्टिट्यूशन